मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में। अगर प्रधान पद की बात करी जाए तो कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही एक उपभेद है। क्यों? क्योंकि इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। जहां हम तत्पुरुष में पढ़कर आए थे कि जहां कारक विभक्ति का लोप होता है वहीं तत्पुरुष समास होता है, यानी कि पूर्व पद के साथ लगी कारक विभक्ति का लोप हो जाए वहीं पर क्या हो जाता है, आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। वहीं बात करी जाए तो कर्मधारय समास क्या होता है कि जिस समास का एक पद विशेषण या फिर उपमा सूचक होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, आपका कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, अब उपमा सूचक क्या होता है वो भी हम जानेंगे। उससे पहले ये समझ लीजिए इस कर्मधारय समास को समानाधिकरण समास तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। समानाधिकरण क्यों कहा जाता है? पहले समानाधिकरण शब्द क्या है इसे समझते हैं। समान और अधिकरण मतलब आधार, अर्थात जिस समस्त पद के दोनों पदों का आधार समान हो वही क्या होता है, समानाधिकरण होता है। तत्पुरुष समास को व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं या व्यधिकरण समास कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर जो आधार होते हैं वो विपरीत होते हैं। जैसे एक हमने लिखा था राजपुत्र, ठीक है। अब इस राजपुत्र का अगर हम समास विग्रह करें तो निकल के आता है राजा का पुत्र, ठीक है। जो उत्तर पद होता है उसे हम कर्ता कारक में मानते हैं और ये राजा कौन से कारक में है, ये संबंध कारक में है। तो इन दोनों का आधार अलग अलग हो गया ना, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। कर्मधारय में क्या होता है कि दोनों ही पदों का आधार समान होता है। जैसे मैं अगर लिखूं कृष्ण सर्प, अब मैंने ये जो शब्द लिखा है कृष्ण सर्प, यहां पर सर्प को कर्ता कारक में माना जाएगा और ये जो विशेषण है, ये कृष्ण तो विशेषण है जो इस सर्प की विशेषता बता रहा है, तो इसको भी कर्ता कारक में ही माना जाता है। अब बात करी जाए तो कर्ता कारक में माना जाता है। असल में ये जो समानाधिकरण है ये संस्कृत से आया हुआ नाम है। संस्कृत में इन दोनों पदों की विभक्ति जब विग्रह किया जाता है तो कर्ता कारक में ही रखी जाती है। कृष्ण को भी कर्ता कारक में ही रखेंगे और सर्प को भी कर्ता कारक में ही रखा जाएगा। कहने का तात्पर्य कि ये संस्कृत में दोनों का जब विग्रह होता है तो दोनों के दोनों पद किस रूप में रखे जाते हैं, कर्ता कारक की विभक्ति लगाकर रखे जाते हैं। हिंदी में विशेषणों के साथ कारक विभक्ति नहीं लगती, लेकिन संस्कृत में विशेषणों के साथ में कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो इसलिए अब दूसरे तरीके से समझते हैं इसका विपरीत आधार कैसे है। आधार का मतलब जैसे एक स्थान पर दो जने खड़े हैं, ठीक है, तो एक ही स्थान पर तो खड़े हैं, ठीक है। जैसे अब मैं बात करूं ये राजपुत्र आया तो यहां पर पुत्र आया कि राजा आया? भाई पुत्र ही तो आया। अब आप सामने किसे देख रहे हो, राजपुत्र को देख रहे हो, अर्थात पुत्र को देख रहे हो, राजा नहीं है। तो राजा कहा जाए तो ये अप्रस्तुत है और पुत्र क्या है, प्रस्तुत है, ठीक है। अब यहां आ जाते कृष्ण सर्प, यहां पर ये दोनों पद एक ही आधार वाले हैं। एक ही आधार वाले कैसे हैं, देखिए हमने सर्प को देखा, सर्प कैसा था, कृष्ण सर्प था, तो साथ में हमने सांप के साथ में उसके काले रंग को भी तो देखा। तो ये दोनों पद किसमें हो गए, आपके एक आधार में हो गए, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्रिया को वहन कर सकते हैं, क्रिया के साथ में चल सकते हैं दोनों ही। कैसे? कृष्ण सर्प आया, ठीक है। अब कौन आया, सर्प आया, ठीक है, प्रधानता इसी की है, आया तो सर्प ही है, तो लेकिन सर्प के साथ उसका काला रंग भी तो आ रहा है, तो इसीलिए ये दोनों का आधार समान माना जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, समानाधिकरण, ठीक है। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए परिभाषा तो मैंने अभी दी थी, लेकिन फिर दोबारा से समझ लीजिए कि जिस समास में एक पद विशेषण हो या फिर उपमा सूचक हो उसी को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसी आधार पर इसके दो भेद हो जाते हैं। पहला है आपका विशेषतावाचक, और दूसरा है आपका उपमानवाचक, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके? अब हम देखते हैं इनमें क्या क्या होगा। देखिए विशेषतावाचक की बात करी जाए तो इसके तीन खंड हैं, ठीक है। पहला खंड क्या है इसका, पहला है आपका विशेषण
विशेष्य, ठीक है, विशेषण विशेषी, या इसको कहा जाए तो विशेषण पूर्व पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण पूर्व पद, ठीक है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, ठीक है। तो इसका ये भी नाम है, और जहां पर विशेषण पहले और विशेष बाद में आए वहां पर ये पहला प्रकार हो जाता है। अब इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए, विशेषण विशेष, जैसे मैंने एक लिखा अभी काली मिर्च, ठीक है, मैंने लिखा नील गगन, मैंने लिखा छुट भैया, मैंने लिखा परमानंद, ठीक है, और मैंने लिखा, और लिखता चल रहा हूं, अंधविश्वास, ठीक है, और क्या नाम है उसका, खड़ी बोली, ठीक है, महापुरुष, ठीक है। इतने बहुत हैं, 3 और 3 6 और 1 7 मैंने लिख दिए। लिखना चाहो और भी बहुत सारे हैं, चलो एक और लिख लेते हैं, महर्षि, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी के और उदाहरण होंगे मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक फोटो लगाकर उसका दे दूंगा। चलिए, अब काली मिर्च की अगर बात करी जाए तो देखिए इसकी पहचान कैसे होगी, ठीक है। अगर आप उत्तर पद से पूछेंगे कैसा, कैसी और कैसे, अगर उत्तर मिल पा रहा है तो समझ लीजिए वहां पर क्या है, कर्मधारय समास है, ठीक है। ये मैं तरीका बता रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा कि ये कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, लेकिन 99% ये सही होगा, ठीक है। कैसा, कैसी, कैसे, कैसे होगा क्योंकि विशेषण पहचानने का ये तरीका देखो। मिर्च कैसी है, काली है, ठीक है। गगन कैसा है, नीला है। भैया कैसा है, छोटा है। आनंद कैसा है, परम है। विश्वास कैसा है, अंधा है, ठीक है। बोली कैसी है, खड़ी है। बात समझ में आ रही है। अब इसका विग्रह कैसे होता है, तो इसका विग्रह होगा काली है जो मिर्च, ठीक है। इसका क्या होगा, छुटका हो जाता है, छोटा है जो भैया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, परम है जो आनंद, इसी तरीके से इसका हो जाएगा अंधा है जो विश्वास, यानी कि किसी पर अंधा विश्वास करना है, क्या कहलाता है, अंधा विश्वास। तो ये क्या हो जाएगा, अंधा है जो विश्वास, ठीक है। बात समझ में आ रही है। खड़ी बोली, खड़ी मतलब खड़ी है जो बोली। महान है जो पुरुष, महा है जो ऋषि, देखिए, ठीक है। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं इसका, परमाणु है, रक्तवर्ण है, ठीक, वर्ण मतलब रंग, रक्त है जो वर्ण, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब इसमें कुछ ऐसे भी आते हैं शब्द जो किसी व्यक्तिगत या कहा जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, या कहा जाए उसका कोई दूसरा विशेष अर्थ निकल कर आता है, तो वहां पर पहले हमको कर्मधारय नहीं लगाना है, वहां हमको पहले लगाना है बहुब्री। और बहुब्री लगाने के बाद में अगर ऑप्शन में बहुब्री ना हो तो फिर हम कर्मधारय को लगा सकते हैं। देखिए जैसे महाकाल, ठीक है, नीलकंठ, महादेव, महेश, पीतांबर, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है। और देखते हैं इसमें जैसे लंबोदर, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए कि महाकाल का मतलब महा है जो काल, ठीक है, महा अर्थात विशाल है जो काल, या कहा जाए महान अर्थात अच्छा है जो काल, महान है जो काल, ठीक है। इसी तरीके से नीला है जो कंठ, इसी तरीके से ये क्या लिख दिया, महादेश लिख दिया मैंने, महादेव है, ठीक है, हाँ जी, महादेव। महेश, महान है जो देव, महान है जो ईश, देखिए संधि हो गई है यहाँ पर,
समास के समय पर, ठीक है, संधि की स्थिति आती है तो संधि अवश्य होती है। तो महान है जो ईश, पीत है जो अंबर। एक चीज याद रखना, मैंने ये बताया था पीत माने पीला होता है, लेकिन हम यहाँ पीला नहीं लिख सकते, पीत ही लिखना है। और अंबर वस्त्र को कहते हैं, तो यहाँ वस्त्र भी नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। इसी तरीके से प्रधान है जो मंत्री, लंबा है जो उदर, तो इसी तरीके से इनका विग्रह हो जाएगा। अब ये आपके बहुब्री कैसे हैं, बहुब्री कैसे हैं कि महाकाल किसको कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है। नीलकंठ किसे कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है। महादेव किसे कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है। महेश किसे कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है। पीताम्बर, पीताम्बर कहा जाता है श्री कृष्ण को, विष्णु भगवान को और श्री रामचंद्र जी को। कहा जाए तो एक परीक्षा में आया था कि पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुब्री है या कर्मधार है, तो आयोग ने कर्मधार मान लिया था, बहुब्री नहीं माना था। असल में कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति ही दर्ज नहीं कराई थी, आपत्ति दर्ज कराते तो पीताम्बर सही हो जाता। लेकिन एक यूट्यूबर है, पढ़ाते हैं वहाँ मुखर्जी नगर में भी पढ़ाते हैं, वो उन्होंने बताया कि पीताम्बर धारी होता तो फिर बहुब्री हो जाता, पीताम्बर धारी। तो भाई एक समास पहले से ही हो चुका है, तो इसमें अलग से समास लिखने की क्या जरूरत है। क्या आप कभी धारी शब्द का प्रयोग करते हो? आपने आरती तो करी है, श्वेतांबर पीताम्बर बागंबर अंगे, तो वहां पर क्या पीताम्बर धारी दिया है? नहीं, वहां तो पीताम्बर ही दिया है ना। तो जब पीताम्बर दिया है तो वो ईश्वर का बोध करा रहा है, भगवान के बारे में बात कर रहा है। तो अब यहाँ श्वेतांबर भी आ जाएगा, श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रह्मा जी को। तो ये तो थे आपके विशेषण और विशेष की स्थिति वाले। इसमें एक चीज और आती है, उपसर्ग पूर्व पद इसी में, ठीक है। उपसर्ग, जो उपसर्ग विशेषण की तरह कार्य करते हैं वो यहां पर आएंगे, और वो आपके अव्ययीभाव समास में नहीं आएंगे, इसलिए मैं उनके बारे में भी यहां बताऊंगा, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। देखिए जितने उदाहरण महत्वपूर्ण है मैंने आपको करा दिए, और उदाहरण मैं आपको बता दूंगा, मैं सभी उदाहरणों को यहां नहीं करा सकता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इसी का एक भाग है, उसमें क्या होता है, उपसर्ग पूर्व पद होता है। क्या होता है? उपसर्ग पूर्व पद। और उपसर्ग आपको कौन कौन से देखने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मैं उपसर्ग इसीलिए लिखवा रहा हूं कि इन उपसर्गों से निर्मित शब्द आपके उसमें नहीं आएंगे अव्ययीभाव समास में, ठीक है। देखिए पहला है सु, और सु का एक रूप सा तद्भव शब्दों में, ठीक है। दूसरा है कु, और इसका दूसरा रूप है का। इसके बाद है आपका सत, सत मतलब अच्छा, दुर मतलब बुरा, दुष् मतलब बुरा, ठीक है। इसी तरीके से आपका है बद, ये उर्दू का है, और बद का ही बदले में आता है खुश, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 7 8 9, ये 9 उपसर्ग हैं, ठीक है। ये उपसर्ग अव्ययीभाव समास में क्यों नहीं आते, क्योंकि ये विशेषता बताने का कार्य करते हैं, अर्थात विशेषण का कार्य करते हैं। और जब विशेषण का कार्य कर रहे हैं और जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो दूसरा पद संग में दिया है, तो वह कर्मधारय समास होता है, जैसा कि हमने परिभाषा पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसके। जैसे सु से बात करी जाए तो देखो सुपुत्र, सुपुत्र, और दूसरा लिखा जाए स से बन जाएगा सपूत, ठीक है। ये तद्भव है, वो तत्सम है, और ये इसका तद्भव रूप है। इसी तरीके से कु और का, ठीक है। जैसे कुदृष्टि, ठीक है, और का से कपूत लिख लो। इसी तरीके से सत, ठीक है, सत से बना आपका सदाचार, सज्जन, ठीक है। दुर, दुर से बना आपका दुर्जन, दुष से बना दुस्साहस, दुशासन, दुशासन भी बनता है, बद, ठीक है। जैसे बद से बना बदनाम, और खुश से बना लेते हैं हम एक खुशबू, ठीक है। अब इनका हम कुछ विग्रह करके देखते हैं, जितने भी क्या है उपसर्ग हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एक उपसर्ग और है, अध रह गया, अध, अध और लिख लेना, अध, अध का मतलब होता है आधा, ठीक है। चलिए अब इसका विग्रह करते हैं। सु अर्थात सु है जो पुत्र, सु मतलब अच्छा, यहां आप कोष्टक में लिखोगे अच्छा, ठीक है। सपूत अच्छा है जो पूत। कुदृष्टि, कु मतलब बुरी, और दृष्टि मतलब ये जो हम आंखों से किसी को देखते हैं अपनी दृष्टि डालना कहते हैं। तो कुदृष्टि अर्थात जिसकी निगाह खराब हो उसी को क्या कहते हैं, कुदृष्टि। कपूत अर्थात जो पुत्र अच्छा ना हो। सदाचार मतलब जिसका आचरण अच्छा हो। तो इसका अगर हम करें तो सत
है जो आचार। आचार का मतलब आचरण, जिसका आचरण अच्छा है वही क्या है, सदाचारी है। सज्जन की बात करी जाए तो सत है जो जन, ठीक है। दुर्जन, दुर है जो जन, दुर का मतलब बुरा, बुरे लोगों को क्या कहते हैं, दुर्जन कहते हैं। इसी तरीके से दुस्साहस, साहस कैसा, दुर अर्थात बुरा है। इसी तरीके से नाम कैसा, बद अर्थात बुरा है। कहते हैं ना कि वो बड़ा बदनाम है, बदनाम का मतलब उसका नाम खराब है, ठीक है, तो बदनाम हो गया। और खुशबू, बू का अर्थ होता है गंध, और खुश का अर्थ होता है अच्छी, अच्छा। तो जो गंध हमें प्राप्त हो रही है कैसी है, खुश है अर्थात अच्छी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, खुशबू। और जब गंध हमको गलत मिलती है, खराब मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं, बदबू कहते हैं। तो यहां तक बात समझ में आई। इसी का एक मैंने ये बताया था, देखो अध पका, ठीक है, पका हुआ कैसा है, आधा है। तो ये आधा किसकी विशेषता बता रहा है, इस पके की बता रहा है। इसमें ऐसे भी देख सकते हो, कैसा, कैसी, कैसे लगाकर, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम इस खा की तरफ चलते हैं। इसका जो खा है, ठीक है, विशेषण विशेष मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो दूसरा है उसमें विशेषण चला जाता है उत्तर पद में, वो हाँ उत्तर पद में। तो कहा जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं, विशेषण उत्तर पद, ठीक है। ये था विशेषण पूर्व पद, अब हो गया विशेषण उत्तर पद। इसमें स्थिति क्या होगी, इसमें विशेष्य पहले आएगा और विशेषण बाद में आएगा, ठीक है। असल में इस प्रकार के शब्दों की हिंदी में बहुत कमी है, हिंदी में ये शब्द बहुत कम है, ठीक है। चलिए कौन कौन से हैं फिर भी हम देख लेते हैं, पता वैसे ही होगा जैसे हमने वहां किया था, ठीक है। जैसे एक है आपका नरोत्तम, दूसरा है प्रभु दयाल, श्याम सुंदर, रामदीन, पुरुषोत्तम। देखिए इन मुख्य शब्दों को मैंने लिया है, ठीक है। वहां पर हम क्या कर रहे थे, वहां पर हम कर रहे थे जैसे हमने किया था, महेश महान है जो ईश, लेकिन यहां पर क्या हुआ, विशेष से पहले चला गया है, ठीक है। तो अब इसका हम जब विग्रह करेंगे तो कैसे होगा वो देखिए। यहां पर जो विग्रह होता है वो होता है जो की से, ठीक है, और वहां पर जो विग्रह होता है की, है जो, वहां पर है जो लगाते हैं, यहां पर जो की लगाते हैं। कैसे, देखो नर जो, अब की लगाना चाहो की लगा दो, जो कि क्या है, उत्तम है, ठीक है। प्रभु जो दयालु हैं, श्याम जो, अब की लगाना चाहो की लगा दो, वरना है लगाना चाहो इस तरीके से भी बन सकता है। श्याम जो कि कैसे हैं, सुंदर हैं, ठीक है। राम कैसा है, राम जो दीन अर्थात गरीब है, ठीक है। इसी तरीके से पुरुष जो कि उत्तम है। मैं देखो दोनों तरीके से आपको विग्रह करके दिखा दिया है। अब यहां पर पुरुषोत्तम की बात कर लेते हैं। ये भगवान श्री राम की ओर इशारा कर रहा है, अर्थात पुरुषोत्तम शब्द सुनते ही ये राम शब्द के लिए रूढ़ होता प्रतीत होता है, अर्थात इसको पढ़ते ही हमें राम भगवान की याद आती है और उन्हीं को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो ये शब्द आपका पहले बहुब्री है, और उन्हीं को नरोत्तम भी कहा जाता है, नरों में उत्तम, ठीक है, नर जो कि उत्तम है। अब ये जितने भी हैं ये आपके तत्पुरुष के रूप में भी आ सकते हैं। कैसे, देखो नरों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, ठीक है। राम जो दीन है ये नहीं होगा, श्याम सुंदर भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका दूसरा प्रकार ये हो जाता है विशेषण उत्तर पद, ठीक है। अब इसका जो तीसरा वाला है वो यहां समझ लीजिए। इसमें तीसरा है आपका विशेषण उभय पद। इसमें क्या होता है कि दोनों ही पद विशेषण होते हैं, ठीक है, ठीक है, विशेषण उभय पद। इसमें दो दो विशेषण तो आएंगे ही, और कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया है कि यदि विशेषण के साथ उसकी अधिकता बताने के लिए एक और विशेषण अगर आ जाए या किसी संज्ञा का प्रयोग हो तो उसको भी इसी के अंतर्गत, कर्मधारय के अंतर्गत रखा जाता है, ना कि
द्वंद्व समास के अंतर्गत। ठीक है, बहुत से उदाहरण इसमें ऐसे भी आएंगे जो द्वंद्व समास में भी हो जाते हैं। तो जब ऑप्शन में आपके कर्मधार नहीं होगा तो आपको द्वंद्व लगाना होगा यहां के हिसाब से। देखिए जैसे मैं लिखूं लाल सुर्ख, ठीक है, काला स्याह, ठीक है, देवर्षि, ठीक है, राजश्री और मोटा ताजा, हरा भरा। ठीक है, इतने बहुत हैं। चलिए देखते हैं लाल कैसा है, सुर्ख है। ठीक है, जैसे कहा जाए कि भाई साहब कल मैं एक शर्ट लाया, कैसी थी, लाल, कि अरे तुम्हारे पास ये तो लाल शर्ट है लेकिन एक और थी जो कि लाल सुर्ख थी। सुर्ख मतलब और गहरी, बहुत गहरी, गहरा लाल। तो ये जो सुर्ख है ये गहरे का अर्थ प्रदान कर रहा है। तो क्या मैंने बताया था अभी कि कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा कि विशेषणों को अधिकता बताने के लिए अगर किसी संज्ञा का प्रयोग उसके साथ में कर दिया जाए या एक और विशेषण लगा दिया जाए तो वो कर्मधार समास हो जाता है। ठीक है, किसमें, रंगवाचक, याद रखिएगा, रंगवाचक, रंग। अब ये रंगवाचक जो विशेषण होते हैं इनके साथ में उनकी अधिकता और कर दी जाए, जैसे लाल बताया हमने, लाल पानी। अब लाल पानी में भी कैसा पानी, लाल सुर्ख पानी। तो क्या हो गया कि इस लाल की और विशेषता बता दी गई। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए ये प्रविशेषण है। तो विशेषण के साथ में प्रविशेषण का मेल, तो इसका हम क्या विग्रह करेंगे वो समझिए। देखिए लाल जो कि सुर्ख है, याद रखिएगा कि जब दोनों पद विशेषण होंगे तो यहां भी आएगा, और यदि एक प्रविशेषण और एक विशेषण होगा तो वहां पर भी नहीं आएगा। इसी तरीके से काला, मैंने भाई साहब एक काला सांप देखा, और तभी उसने फिर कहा, और ज्यादा काले को क्या कहा उसने, कि भाई साहब कल एक मेरे सामने स्या काला सांप आ गया। स्या का मतलब बहुत, प्रचंड, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो काला जो कि स्या है, स्या का मतलब बहुत है। ठीक है, देवर्षि। अब देवर्षि की कहा जाए तो क्या है, देव जो कि ऋषि हैं। असल में ये जो देवर्षि है वो नारद जी को कहा जाता है, तो ये जो नारद जी का बोध करा रहा है तो ये आपका बहुब्री पहले है। ठीक है, अब राजश्री की, राजा जो ऋषि भी है। ठीक है, राजा जो ऋषि भी है। इसी तरीके से मोटा ताजा, मोटा ताजा में क्या है, मोटा जो कि ताजा भी है। हरा भरा, हरा जो कि भरा भी है। ठीक है, अब इन्हीं अगर मैं इनकी बात करूं तो ये तो आपके 100% कर्मधार है, कभी भी इसमें द्वंद्व नहीं लगा सकते आप। खास तौर पे इन चारों में तो द्वंद्व बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये चारों में द्वंद्व कभी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं ये जो मैं कुछ उदाहरण करा रहा हूं, जैसे कि अगर कहा जाए शीतोष्ण ले लो एक, ठीक है, एक है कृताकृत। शीतोष्ण का मतलब शीत जो कि उष्ण भी है, उष्ण मतलब गर्म, शीत जो कि उष्ण भी है। ठीक है, शीत पड़ रही है लेकिन थोड़ी सी गर्मी इसके साथ में है, तो उसी को क्या कहेंगे, शीतोष्ण कहेंगे। तो ये जो दो मैंने उदाहरण लिखाए हैं, अगर ऑप्शन में कर्मधार नहीं मिलेगा तो आपको इसमें लगाना पड़ेगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व अगर दिया हुआ है तो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम, पहला हमारा ये प्रकार पूरा हो चुका है विशेषतावाचक। अब हम बात करेंगे उपमानवाचक की। ठीक है, चलिए हाँ जी, दूसरा है आपका उपमानवाचक। ठीक है, उपमानवाचक की यदि बात करी जाए तो कामता प्रसाद गुरुजी ने इसके 4 भेद किए हैं और वासुदेव नंदन जी ने इसके 3 भेद किए हैं। हम भी इसके 3 ही करेंगे क्योंकि 3 उचित रखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, इसका जो पहला खंड है वो है उपमान कर्मधारय।
उपमान कर्मधारय। अब ये उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, उसको समझ लीजिए। देखिए, याद ऐसे रखना है आपको, उपमेय की उपमान से, बस अगर आपको ये याद है तो समझ लीजिए आपको दोनों याद हो गए। उपमेय की उपमान से तुलना। अब किसकी तुलना की जाती है, उपमेय की। किससे की जाती है, उपमान से। जैसे मैंने लिखा क्या नाम है उसका, चरण कमल, ठीक है, चरण कमल के समान है, ठीक है। चरण किसके समान है, कमल के समान है। यहां पर किसकी तुलना की जा रही है, चरण की। किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो जिससे की जाती है वो उपमेय होता, वो जिसकी की जाती है वह उपमेय होता है, और जिससे की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। अब यहां पर देखिए, आप किसी की तुलना कर रहे हो कि जैसे मेरा मित्र गधे के समान मूर्ख है, तो ये बताइए कि उस समय पर आपका मित्र उपस्थित है या गधा उपस्थित है। होने को तो गधा भी हो सकता है, लेकिन बात करी जाए तो उपमेय क्या होता है, प्रस्तुत होता है, जो हमारे पास में होता है, और उपमान क्या होता है, अप्रस्तुत, ठीक है। अब जैसे यहां पर हम कह दें कि चंद्र मुख के समान है, वो मुख चंद्र के समान है। अब मुख किसके समान है, तुलना किससे हुई, चंद्रमा से हुई। तो चंद्रमा बहुत दूर है, उसे हम पकड़ भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, तो वह अप्रस्तुत है। और प्रस्तुत क्या है हमारे सामने, जो मुख है। तो याद रखिएगा, प्रस्तुत होता है उपमेय और उपमान होता है अप्रस्तुत। बात क्लियर हो गई। चलिए, अब इसमें होगा क्या, उपमेय उपमान आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। हाँ जी, देखिए, उपमान कर्मधार की बात करी जाए तो इसमें क्या नाम है उसका, उपमान पूर्व पद होता है। उपमान पूर्व पद होता है, या कहा जाए इसको उपमान उपमेय भी कहा गया है। उपमान उपमेय, याद रखिएगा, उपमान पहले होगा और उपमेय बाद में होगा। देखते हैं इसके उदाहरण। लौह पुरुष, ठीक है, और क्या नाम है उसका, चंद्रमुख, मृगनैनी, मीनाक्षी, और क्या नाम है उसका, वज्रदेह, वज्रदेह, घनश्याम, ठीक है। इतने बहुत हैं, और लिखना चाहो बहुत सारे हो जाएंगे इसमें, जैसे प्राण प्रिय, ठीक है। एक और इसका लिख लेता हूँ, वो विद्युत चंचला, विद्युत चंचला। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए तुलना कैसे हो रही है। मैंने बताया कि जहां उपमान पहले और उपमेय बाद में हो, तो यहां पर देखिए पुरुष की तुलना किससे हो रही है, लोहे से हो रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें तीन चीज आप याद रखिएगा। या तो लिखते हैं हम के समान, ठीक है, या लिखते हैं सरीखा, या लिखते हैं जैसा, ठीक है। बात समझ में आई। चलो देखते हैं। लोह पुरुष, तो इसका क्या हो जाएगा विग्रह, लोहे के समान पुरुष, क्या हो जाएगा, लौह पुरुष हो जाएगा। इसी तरीके से चंद्र के समान मुख, ठीक है। मृगनैनी, मृग के समान नैनो, नैनो वाली, ठीक है, मृग के समान नैनो वाली। मीनाक्षी, मीन के समान या मीन सरीखा अक्षी वाली। अक्षी मतलब नेत्र होता है, मीन अर्थात मछली के समान, ऐसे पैने नेत्र, ठीक है। वज्रदेह, वज्र के समान देह वाले। घन के समान श्याम, देखो धन लिख दिया, घन के समान श्याम है जो, ठीक है। इसी तरीके से प्राण, प्राणों के समान प्रिय,
ठीक है, वज्रदेह आप कर ही लोगे। विद्युत चंचला, देखिए संधि हो गई है, ता हलंत वाला था तो ता के बाद चा आता है तो तच्चा में बदल जाता है, तो शब्द बनेगा आपका विद्युत के समान चंचला। चंचला मतलब स्त्री के लिए आया चंचला, चंचल पुल्लिंग है और चंचला स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर बात करते हैं कि क्या कहीं किसी शब्द का कोई दूसरा अर्थ तो निकल के नहीं आ रहा। लौह पुरुष किसको कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल जी को। तो ये पहले किस में जाएगा? आपका बहुब्रीहि में जाएगा। ठीक है, चंद्रमुख, चंद्रमुखी तो किसी को भी कह सकते हो, तो ये नहीं जाएगा। मृगनयनी, मृगनयनी शब्द सीता जी के लिए प्रयोग किया गया था, रामचंद्र जी ने किया था कि हे खग मद हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, तो सीता को ही क्या कहा था उन्होंने? मृगनयनी। तो ये आपका बहुब्रीहि में चला जाता है, कर्मधारय बाद में माना जाएगा। मीनाक्षी कोई भी हो सकता है, मीनाक्षी मीन के समान अक्षों वाली। ठीक है, वज्रदेह किसको कहा जाता है? बजरंगबली को, हनुमान जी को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? पहले बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से घन श्याम, घन मतलब बादल के समान जो श्याम है। ठीक है, कहा जाए इसका वैसे क्या हो सकता है? घन के समान श्याम। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? श्री कृष्ण का बोध कराएगा तो बहुब्रीहि हो जाएगा। और प्राणों के समान प्रिय ये केवल यही रहेगा, और विद्युत चंचला कोई भी हो सकता है, तो यहां पर भी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कहा जाए कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, कुश के समान बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, इसी तरीके से समझ गए आप। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे भेद की, खा जो है। ठीक है, चलिए, पहला क्या था? जिसमें उपमान क्या होता है? पूर्व पद होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उपमानवाचक। ठीक है, उपमान कर्मधार। दूसरा जो है वो है उपमित। ठीक है, पहला चलो अब मैं लिखे रहने देता हूं, दूसरा है आपका उपमित कर्मधार। देखिए, उपमित की बात करी जाए तो उपमित उपमेय को ही कहा जाता है। उपमेय बता जिसकी तुलना की जाती है उसी को हम उपमित या उपमेय कहा जाता है। ठीक है, उपमेय को ही उपमित कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें उपमेय पूर्व पद होता है, इसीलिए इसको उपमित कर्मधारय कहा जाता है। इसमें जो संबंध है वो है उपमेय पहले उपमान बाद में। ठीक है, इसमें भी के समान सरीखा जैसा ही आएगा, बस आएगा कहाँ? बाद में आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हम पहला ही देखते हैं, क्या नाम है उसका? मुखमयंक। मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, मुखमयंक। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। मुखमयंक, क्या नाम है उसका? हाँ, कीर्तिलता, वचनामृत, करकमल, क्रोधाग्नि। ठीक है, और देखते हैं गुरुदेव। ठीक है, इतने पहले देख लेते हैं। ठीक है, और भी कई सारे हो सकते हैं, मैं कुछ थोड़े ही उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, मुखमयंक। अब यहां पर देखिए, मुख की तुलना मयंक से की जा रही है। मयंक माने चंद्रमा होता है, तो बाघ कहाँ आया है? यहाँ पर जिसकी विशेष वो तुलना की जा रही है वो पूर्व पद में आया, और जिससे की जा रही है वो उत्तर पद में है। तो हम इसका देखिए विग्रह किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मुख मयंक के समान। ठीक है, तो हमने समान कहाँ लिखा? बाद में लिखा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मयंक के समान मुख, ऐसे भी लिख दो, कोई समस्या नहीं है। इसी तरीके से कीर्ति लता के समान। ठीक है, वचन अमृत के समान है, वचन अमृत के समान। इसी तरीके से कर, कर मतलब हाथ, कर किसके समान है? कमल के समान। इसी तरीके से क्रोध किसके समान है? क्रोध अग्नि के समान है, उसका जो क्रोध है वो अग्नि के समान है। ठीक है, इसी तरीके से गुरुदेव, गुरु किसके समान है? गुरु देव के समान है। बात समझ में आ रही है? ठीक है,
अब ये तो था आपका उपमति, उपमित, उपमति बोल रहा हूं, तो ये तो था आपका उपमित। अब इसी का एक तीसरा भेद और है। तीसरा कौन सा है वो समझिए, बहुत आसान है। इसे बोलते हैं रूपक कर्मधारय, और इसमें कोई अलग से पद नहीं आएंगे, इसमें कोई अलग से पद नहीं आएंगे। इन्हीं सब का विग्रह अगर रूपक के आधार पर कर दिया जाए तो वही रूपक है, वो समझिए। पहले देखिए, दो अलंकार आप समझ लीजिए, एक है उपमा और एक है रूपक। उपमा का अर्थ होता है कि जहां एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। और रूपक का अर्थ है कि जहां एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, ऐसे समझिए। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरा मित्र गधे के समान मूर्ख है, तो यहाँ क्या हो रहा है, गधे में और उसमें तुलना ही तो हो रही है, और तुलना किसकी हो रही है, गुणों की हो रही है। अब यहाँ बात करते हैं रूपक की। रूपक में क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि मेरा मित्र गधा है, अब गधा आपने किसको बोल दिया, मित्र को, अर्थात मित्र को रूप दे दिया, किसका, गधे का रूप दे दिया, तो वहाँ क्या हो जाता है, रूपक हो जाता है। तो अब ऐसे समझिए, जैसे मैं चलो इस गुरुदेव को लेता हूँ, जैसे मैंने एक शब्द लिया गुरुदेव। अब ये जो गुरुदेव है इसका विग्रह आप अगर उपमित के आधार पर करोगे तो क्या हो जाता है, के समान, अर्थात उपमा के आधार पर करोगे तो के समान है। लेकिन यदि रूपक के आधार पर करोगे तो इसके बीच में रूपी आएगा या ही आएगा। ठीक है, कैसे, देखो, गुरु ही देव है, या इसको उल्टा कर दो, देव रूपी गुरु। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे कहते हैं ना, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो पुत्र ही रत्न है जिसकी आपको प्राप्ति हुई है। या इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, रत्न रूपी पुत्र की प्राप्ति। ठीक है, या पुत्र रूपी रत्न भी कर सकते हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप ऐसे भी कर दो तो आपका विग्रह गलत नहीं कहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आप समास कर रहे हो ना कि अलंकार। ठीक है, उपमा का उल्टा हो जाता है प्रतीप अलंकार, तो यहाँ से अलंकार नहीं पूछ रहा आपसे, इनका विग्रह ही तो करवा रहा है। और देख लो, क्रोधाग्नि ले लो, क्रोधाग्नि। अब क्रोधाग्नि में क्या हो जाएगा, देखो, क्रोध ही अग्नि है, या अग्नि रूपी क्रोध। बात आपकी समझ में आ रही है, विग्रह ही तो करना है आपको। ठीक है, इसी तरीके से क्या है एक, हाँ, अमृतवाणी। हाँ जी, अमृतवाणी, इसका क्या हो जाएगा, अमृत रूपी वाणी। ठीक है, हमने इससे पहले अभी उपमान कर्मधारय किया था, वहां पर भी हम अभी पढ़कर जो आए थे वो सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने वज्रदेह पढ़ा था, वज्रदेह, वज्र दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ देख लो, देखो वज्रदेह। अब वज्रदेह की बात करी जाए तो इसको हम अगर आगे पीछे कर दें तो क्या हो जाएगा, वज्र रूपी देह। तो बात आपकी समझ में आ रही है, मेरे हिसाब से कर्मधार समास आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम द्विगु समास पर चर्चा करेंगे। और इसी वीडियो में इसके कुछ उदाहरणों को मैं आपके लिए भी लिखकर दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।